डायलॉग मंच का एक तरीका है कि यूथ को एक मोटिवेशन मिल सके। तो उसी प्रक्रिया में आज हमारे साथ एक व्यक्तित्व जुड़े हैं जिनका नाम है राम किशोर मीणा। आप 2015 से अध्यापन कार्य कर रहे हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर कार्यरत हैं और आप इस समय जयपुर में एक विद्यालय के अंदर अध्यापन कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आपके बारे में थोड़ा और परिचय दे दूं ताकि आपको उत्सुकता रहे और आपको पता चले कि ये पर्सनैलिटी कौन है कौन नहीं। दोस्तों, आरएस की भी रामकिशोर मीणा जी तैयारी कर रहे हैं। 2 बार रामकिशोर मीणा जी मेंस लिख चुके हैं आरएस परीक्षा का और अभी भी प्रिपरेशन जारी है। तो पहले तो मैं यही कहूंगा डायलॉग मंच की ओर से कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। और दोस्तों, जो लोग हमेशा ये बहाना लगाते हैं कि मुझे प्रकृति ने ये नहीं दिया, मुझे परिवार से ये नहीं मिला, मुझे ये मिल गया होता तो मैं ना जाने क्या कर दिया होता, उनके लिए एक उदाहरण है रामकिशोर मीणा जी। मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूंगा कि आप 0% विजिबिलिटी, यानी कि जो इनकी विजिबिलिटी है वो 0% है, ये बिल्कुल भी देख नहीं सकते हैं। तो आप देखिए इस स्थिति में, यानी कि प्रकृति ने कितनी विपरीत परिस्थितियों में रामकिशोर मीणा जी को दिया, लेकिन रामकिशोर मीणा जी ने ये अचीवमेंट्स पाए और आगे भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया और उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो रामकिशोर मीणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डायलॉग मंच के ऊपर। किशोर जी, आपका स्वागत है डायलॉग मंच पर। और मैं पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। पहले तो आप ही बताइए कि आपने अध्यापक बने और अभी भी आप टीचिंग कर रहे हैं, बड़ा चैलेंजिंग आपके लिए होता होगा टीचिंग करना। तो थोड़ा ये भी बताइए कि आप टीचिंग कराते कैसे हैं और जहां पर आप अभी अध्यापक बने हैं, जो भी मुकाम आपने पाया, ये आपने कैसे पाया? सर, टीचिंग शुरू से ही मेरी इच्छा रही और जैसे ही मैं टीचिंग के लिए मैंने सामान्य स्टूडेंट्स की तरह तैयारी की जी। और मेरे लिए टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण यानी बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस रहा मेरे लिए टेक्नोलॉजी का। और लैपटॉप और मोबाइल के जरिए मैंने पूरी पढ़ाई की। उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन मेरे सामान्य दोस्तों के साथ तैयारी की और मैं 2013 से 2015 में सेलेक्ट रहा। ये मेरा दूसरा जॉब था। इससे पहले मैं पंचायती राज कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत था 2013 से। ओके। उसके बाद में मैंने जैसे ही एजुकेशन में अपना भाग्य आजमाया, मेरे शुरू से ही इच्छा थी कि मैं एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकता हूँ और मेरे लिए नहीं, मैं समाज के लिए भी बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो मेरा फर्स्ट एग्जाम था एजुकेशन का और मैं सेलेक्ट हुआ। और जैसे मुझे स्कूल मिली, फर्स्ट टाइम मैं स्कूल गया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने सब कुछ अचीव कर लिया हो। क्लास में जैसे ही मैं गया तो मुझे बच्चों ने मेरा अभिवादन बहुत अच्छे ढंग से किया। उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में मैं क्लास में बहुत अच्छा कर सकता हूँ और आज तक मैं बहुत अच्छा करता आया हूँ। इससे बच्चे भी संतुष्ट हैं। मैं रामकिशोर जी, एक प्रश्न बड़ा मन में मेरा उत्सुकता हो रही है। कई बार देखा गया है युवाओं को, वो बहाने लगाते हैं जब सक्सेस नहीं हो पाते, तो कहते हैं मुझे गार्जियन ने ये नहीं दिया, मेरे पिताजी ने मेरी मदद नहीं की। और आप तो एकदम विपरीत परिस्थितियों में आपने अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया। तो वो क्या, आपके पास वो क्या बल था, क्या आत्मबल था, या वो क्या चीज थी जिस कारण आप इस मुकाम पर पहुंचे? कुछ बताएंगे और उन युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे जो जीवन में बहाने लगाते हैं कि मैं, काश ये होता तो मैं ये कर गया होता, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? और इसी संदर्भ में मेरा कहना यह है सर कि इंसान की इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद मन में हो तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। जी। बहाने लगाना बहाने लगाना ये इंसान की फितरत में वे लोग बहाने लगाते हैं जो सक्सेस होना ही नहीं चाहते या वे फिर केवल अपना समय बर्बाद करते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद मन में हो तो मंजिल प्राप्त करना बहुत आसान है सर। बहुत अच्छे रामकिशोर जी। तो रामकिशोर जी कहना यह है कि आपकी अपना आत्मबल, आपकी इच्छा अगर दृढ़ है, आपका संकल्प दृढ़ है,
तो आप कुछ भी पा सकते हैं, कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो मैं पुनः रामकिशोर जी को बहुत ज्यादा अपनी ओर से, डायलॉग मंच की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप जल्द से जल्द आरएस बने और आरएस में भी अच्छी पोस्ट आपको मिले, और हम सबकी शुभकामनाएं कि आप एसडीएम बने। रामकिशोर जी, मेरा और डायलॉग मंच की ओर से प्रश्न ये है कि जब हम लोग, कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी युवा किसी भी करियर को एडॉप्ट करता है, तो करियर को एडॉप्ट करने में उसके मन के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, सकारात्मक, नकारात्मक दोनों विचार आते हैं। कई बार लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, और होता यह है कि जो नकारात्मक विचार होते हैं वो चुंबकीय गुण का कार्य करते हैं, यानी कि एक चुंबक की तरफ इन्हें और आकर्षित करते हैं। तो जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नकारात्मक जो विचार आते हैं, इनसे कैसे बचना चाहिए? इनसे सुरक्षा का आपका आपका क्या नजरिया, क्योंकि ये तो आपके अंदर भी आते होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों विचार। तो नेगेटिव होने से कैसे बचें? बिल्कुल सर, हर इंसान में पॉजिटिव और नेगेटिव विचार होते हैं सर, लेकिन हर इंसान अगर पॉजिटिव विचारों को हर इंसान अगर पॉजिटिव विचारों को आधार बनाकर चले और नेगेटिव को बिल्कुल भी नेगलेक्ट कर दें, ताकि ये रहे कि पॉजिटिव विचार इस तरह से अपने आप में प्रिपेयर करे कि नेगेटिव विचार आने का मौका तक भी ना मिले। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है सर कि पॉजिटिव, आपका जहां सकारात्मक पक्ष मजबूत है वहां आप इतना वार करें कि नेगेटिव विचार न मात्र भी अपने दिमाग में आने की संभावना भी ना रहे। मेरा तो यही कहना है कि पॉजिटिव विचार ही नेगेटिव विचारों को दबाने का काम करते हैं सर। बहुत अच्छे। तो आप अपने मजबूत पक्ष की ओर ही ध्यान दें, ना कि अपने कमजोर पक्ष की ओर। देखिए दोस्तों, रामकिशोर जी ने कितना अच्छा कहा कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखिए, नेगेटिव आए तो उसको बिल्कुल रेस्पेक्ट ही मत कीजिए, उसको अंदर आने ही मत दीजिए, पूरी अपनी एनर्जी के साथ, सकारात्मकता के साथ लगे रहे, तो आपको आपकी नेगेटिविटी अपना आप ही दूर रहेगी। और कहते हैं ना कि जैसे घर में कोई मेहमान आया और आप उसका रिगार्ड ना करें, सम्मान ना करें, तो वो ऑटोमेटिकली उठ कर चला जाता है। हाँ, आप उसका वेलकम करेंगे, उस पर ध्यान देंगे तो फिर बैठा रहेगा। तो नेगेटिव विचार भी एक मेहमान की तरह है, आप उस मेहमान का वेलकम मत कीजिए, वो चला जाएगा। पॉजिटिव जो है उसका आप वेलकम कीजिए, वो आपके जीवन में स्थायी हो जाएगा। बड़ा सुंदर जवाब आपने रामकिशोर जी दिया। रामकिशोर जी, अभी आप एक बड़ी अच्छी बात बोल रहे थे। आपने कहा मैंने टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया, लैपटॉप का, मोबाइल का, सबका बहुत यूज किया। बिल्कुल सही बात है, और टेक्नोलॉजी का सही यूज करके आपने सफलता के मुकाम पाए, और आगे भी आप पाएंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपको है। लेकिन देखा जाता है कि आज का युवा यूट्यूब पे जाता है, बहुत सारे वीडियोस पड़े रहते हैं, वो किसी वीडियो में अट्रैक्टिव कोई वीडियो लगता है उसको देखता है, तो देखने के बाद इंटरेस्टिंग होता है उसको देखता रहता है, और फिर क्या होता है कि उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसकी ईमेल आईडी के ऊपर उसी प्रकार के लिंक आने लगते हैं, और फिर वो डेली उसी में लगा रहता है, कई घंटे वो क्या करता है, इन वीडियोस को देखने में अपना टाइम वेस्ट कर देता है। तो जब टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी से अच्छा यूज भी होता है, लेकिन जो ये गलत यूज हो रहा है इससे कैसे बचे? सर, इस संदर्भ में मेरा विचार यह है सर कि हम जो भी वीडियोस देखते हैं जो भी हम वीडियोस देखते हैं यूट्यूब या किसी अन्य माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो सबसे पहले हम उन वीडियोस के जो उनको प्रोड्यूस कर रहा है या उनका जो भी उन्हें यूट्यूब पर अपलोड कर रहा है, उनका रेफरेंस हम पूरी तरह से जान लें, उसके बाद ही हम उनको ओपन करें, क्योंकि इनका नकारात्मक प्रभाव इनको कमजोर कर देता है। मेरा तो कहना यह है कि यहाँ भी यहाँ भी हमें सिर्फ सकारात्मक पक्ष की ओर ही ध्यान देना है। बहुत से फेक वीडियोज होते हैं जो इंसान को वास्तव में कमजोर कर देते हैं या इंसान की सोच को बदल देते हैं। ऐसे वीडियोज को देखने से वर्तमान जनरेशन यानी 90% लोग सही मुकाम की ओर नहीं, जबकि 90% लोग सही मुकाम की ओर नहीं जा रहे, वे गलत राह की ओर चले जाते हैं इन वीडियोस को देखकर। अतः मेरा तो दरख्वास्त यही रहेगा सर कि ऐसे वीडियो को यूट्यूब से हटा दिया जाए, या फिर टेक्नोलॉजी यूट्यूब को जो भी संचालक है
उनके सामने रिक्वेस्ट रखा जाए कि ऐसे वीडियोस को यूट्यूब अनुमति ना दे, बिल्कुल बिल्कुल। जिससे कि इंसान कोई भी मान लो, जैसे चाहे वो स्टूडेंट हो या अन्य, वो उनका दुरुपयोग ना कर सके, या केवल सदुपयोग वाली वीडियोज ही होनी चाहिए। देखिए बहुत अच्छा, अभी रामकिशोर जी ने दो बातें बड़ी अच्छी बोली जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। रामकिशोर जी ने कहा कि एक तो वीडियोस देखता है युवा, बहुत टाइम वेस्ट करता है। और देखिए दोस्तों, मैं भी मानता हूँ, सभी आप लोग जानते हैं कि युवा जो है उसके अंदर उत्साह है, उसके अंदर ऊर्जा है। और कहा जाता है कि जो बाल्यकाल होता है उसमें स्मृति बड़ी मजबूत होती है, यानी कि जो मेमोरी होती है वो बहुत मजबूत होती है। और युवा काल में एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो जो चाहे कर ले, लेकिन वो एनर्जी को क्या कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। बेकार के वीडियोस को देखकर, बेकार की चीजों को देखकर, उस सब चीजों को एनर्जी से बचाने की जरूरत है। मोटी सी बात दोस्तों ये है कि एक तरफा आप अपनी एनर्जी को लगाइए, इधर उधर से डाइवर्ट होने से लगाइए, आप जो चाहे पा सकते हैं। पहला तो निष्कर्ष मुझे रामकिशोर जी की बातों से ये लगा। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने बोली कि जिस भी वीडियो को आप देख रहे हैं, आप ये भी जान लीजिए वीडियो बनाने वाला कौन है। मान लीजिए आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस भी टीचर्स की, जिस भी आप यूट्यूबर की, जिस भी मेंटर की आप वीडियो देख रहे हैं, वो ही उसका व्यक्तित्व क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए, तभी आप उसकी वीडियो को देखिए। नहीं तो क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट, आपके नॉलेज, आपके फैक्ट सब गलत हो जाएंगे और ये आपके भविष्य में एक बाधा बनेंगे। बड़ा सुंदर आपने युवाओं के लिए बोला रामकिशोर जी। रामकिशोर जी, मेरा एक प्रश्न और आपसे, क्योंकि बड़ा उत्साह मेरे अंदर भी आ रहा है आपसे प्रश्न बात करने में। देखा गया है कि जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं, और आप तो अध्यापक भी हैं, जो मेधावी विद्यार्थी होते हैं उनको परिवार से, समाज से, स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर हमेशा उनको मोटिवेट किया जाता है कि हाँ भाई तुम आईएएस बन सकते हो, तुम आरएस बन सकते हो, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम इंजीनियर, साइंटिस्ट सब कुछ बन सकते हो। लेकिन जो सामान्य, जिसको मैं कई बार हम लोग बोल देते हैं लास्ट बेंचर, यानी जो क्लास में सबसे लास्ट वाली बेंच पे बैठते हैं, उनको हमेशा डिमोटिवेटेड किया जाता है। एक डायलॉग है ना किसी मूवी का कि तुमसे ना हो पाएगा, तो उनको हमेशा डिमोटिवेट किया जाएगा कि तुम नहीं कर पाओगे। और इस काम में बड़ी भूमिका अध्यापकों की भी होती है, अध्यापक भी ऐसे बच्चों को डिमोटिवेटेड करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी को, ऐसे युवा को आपका क्या संदेश है? क्या वाकई में मेधावी विद्यार्थी कर पाते हैं? सामान्य विद्यार्थी जो सेकंड डिवीजन प्राप्त करता है, थर्ड डिवीजन प्राप्त करता है, क्या वो अपने जीवन में बड़े मुकाम नहीं प्राप्त कर सकता? देखिए सर, सामान्य विद्यार्थी अगर लगातार परिश्रम करे तो वो बड़े से बड़ा मुकाम प्राप्त कर सकता है। देखिए, 36% वाला कलेक्टर बन सकता है और 80% वाला टीचर। 36% वाले में लगन हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ और मैं करूंगा और मुझे करना है, तो वो कर सकता है। लेकिन वो 80% वाला अगर ये सोच ले कि मैं तो वैसे ही इंटेलिजेंट हूँ, मुझ में दिमाग है, मैं क्वालिटी रखता हूँ और क्वांटिटी भी रखता हूँ, लेकिन कर लूंगा, तो वो कभी नहीं कर पाएगा, समय निकल जाएगा और वहीं रह जाएगा वो। लेकिन अगर एक सामान्य स्टूडेंट को ये कहा जाए कि नहीं, तुम कर सकते हो और तुम्हें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों है, तो बहुत अच्छा कर सकता है सर। और कभी भी टीचर को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए सर। डिमोटिवेट करने से स्टूडेंट के मन में एक हीन भावना आ जाती है और वो पढ़ाई से बिल्कुल रुष्ट हो जाता है सर, पीछे बैठता है या क्लास में मन जो जीतू रहता है, पढ़ता नहीं है या क्लास से बाहर रहता है, बंक मारता है। अतः मेरा तो कहना है टीचर होने के नाते यही है सर कि जो मेधावी छात्र हैं वो तो कुछ कर ही सकते हैं, लेकिन जो सामान्य है वो बहुत कुछ कर सकते हैं सर। सिर्फ और सिर्फ उन्हें मोटिवेट करने की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, रामकिशोर जी ने कितना अच्छा कहा कि 80% मार्क्स प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी, विद्यार्थी बाल्यकाल में प्राप्त किए हैं, वो टीचर बन सकता है। हालांकि टीचर बनना कोई ये नहीं कि बेकार वाला जॉब है, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि फिर भी आप जानते हैं कि समाज में आईएएस आरएस की प्रतिष्ठा ज्यादा है। और जो 36%, 27, 40% अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसमें अगर लगन है तो वो आईएएस आरएस बन सकता है। बहुत अच्छी बात है। और कहा भी जाता है जहां चाह है वहां राह है।
आप जो भी कहना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो बिल्कुल लगन से आप काम कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे स्कूलिंग में कितने मार्क्स रहे, मेरे ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स रहे। और मैं भी बोलता हूँ हमेशा कि युवा अगर अपनी एनर्जी को जो बाल्यकाल में उसने इधर उधर डाइवर्ट रखी है, और जब उसको पूरी मैच्योरिटी आ जाती है कि भाई अब 18-19 साल करियर बनाने का समय आ गया है, तो बस अपनी ऊर्जा को आपको क्या करना है, एक डायरेक्शन देनी है, उस पर लग जाना है, तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। बड़ा अच्छा आपने एक उदाहरण दिया, एक उत्तर दिया। बस एक लास्ट प्रश्न, आपके प्रोफेशन जिसमें आप अध्यापक बने हुए हैं, अगर कोई भी युवा अध्यापन को, जैसे आपने कहा कि मैं इच्छा थी कि मैं अध्यापक बनूं, लेकिन जैसे माना जाता है, अक्सर देखा जाता है कि अध्यापन कार्य को मजबूरी में लोग स्वीकार करते हैं कि यार कुछ नहीं होगा, चलो टीचर बन जाएंगे, या फिर गवर्नमेंट जॉब की दिक्कत है तो फिर चलो टीचर बन जाते हैं। मतलब कोई एक इच्छा नहीं होती टीचर बनने की। ज्यादातर इच्छा सबकी क्या है कि आईएएस बनो, आरएस बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टीचर सबसे लास्ट का ऑप्शन। क्या वाकई में टीचिंग प्रोफेशन इतना अच्छा नहीं है? आपको क्या लगता है सर टीचिंग प्रोफेशन के बारे में, रामकिशोर जी? नहीं सर, ये कहना गलत है कि टीचिंग प्रोफेशन अच्छा नहीं है। टीचिंग प्रोफेशन बहुत अच्छा है। टीचिंग जैसे परिवार, परिवार से समाज और समाज से संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण होता है, वैसे टीचर भी एक आधारशिला है। टीचर समाज को बना और बिगाड़ सकता है सर। टीचर जहाँ परिवार के बाद में केवल टीचर की भूमिका ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है, उसके बाद में उसके दोस्तों की। तो मेरा कहना तो सिर्फ सीधा सा ये है कि टीचर है ना, जो शिक्षक है वो समाज का आधार है। कि शिक्षक चाहे तो मिट्टी के घड़े को पकाकर मजबूत कर दे, और शिक्षक चाहे तो मिट्टी के घड़े को कच्चे का कच्चा ही रख दे। तो सीधा सा अर्थ है कि टीचर समाज का आधार है, और टीचर चाहे तो सब कुछ स्टूडेंट को जैसे चाहे वैसे बदल सकता है, और जैसा चाहे वैसा उसे रूप दे सकता है सर। तो समाज में टीचर की भूमिका मैं समझता हूँ एक आरएसआईएस से ज्यादा है, क्योंकि एक टीचर आरएसआईएस बनाता है, न कि आईएएस टीचर बनाते हैं। बहुत बहुत सुंदर आपने बोला रामकिशोर जी। और मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई। एक महान दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक चाणक्य, ऋषिगुप्त, नाम सुना भी होगा आपने, कौटिल्य का। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, निर्माण और प्रलय दोनों उसमें पलते हैं। तो वो निर्माण भी कर सकता है और प्रलय भी ला सकता है। तो शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता, कभी सामान्य नहीं होता, वो एक असाधारण व्यक्तित्व होता है। बहुत अच्छा लगा। जो अभ्यर्थी, विद्यार्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं, उनके अंदर ऐसा क्या होना चाहिए, क्या उनके अंदर वो स्पार्क होना चाहिए जिससे वो टीचर बन जाए? तो आपको क्या लगता है कि ऐसे व्यक्तित्व के लोग अगर टीचिंग में आए तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर होगा? आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे रामकिशोर जी? सर, आवाज कटने की वजह से मैं आपके प्रश्न को पूरी तरह समझ नहीं पाया सर। मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ रामकिशोर जी कि जो भी अभ्यर्थी टीचर बनना चाहता है, टीचिंग करियर में ठीक है आना सर, चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए जिससे वो टीचिंग करियर में आ जाए और एक अच्छा अध्यापक बने? ठीक है सर। जो विद्यार्थी टीचर बनना चाहता है, तो उसे सबसे पहले, यदि वो बनना चाहता है और वास्तव में अपने दायित्व को निभाना चाहता है, और वो ये चाहता है कि मैं समाज में अच्छे युवकों का निर्माण करूं, तो सबसे पहले उसे बनने के लिए सबसे पहले जो भी टीचर के लिए सिलेबस तैयार किया गया है, उनको पॉइंट वाइज, यानी उनका एक एक सिलेबस को पूरी तरह से देखे। देन उसके बाद एक एक टॉपिक को ढंग से पढ़े। मैं नहीं समझता कि टीचर पढ़ना बनना कोई बड़ी बात है, नहीं। 6 से 8 महीने में आप आराम से टीचर बन सकते हैं, केवल आपको सही दिशा में सही प्रयास करना है। टीचर बनना किसी भी युवा के लिए बड़ी बात नहीं है, सही दिशा में सही प्रयास ही टारगेट अचीव करने का सीधा माध्यम है सर। बहुत अच्छे। देखिए रामकिशोर जी ने कहा कि आप पाठ्यक्रम पढ़िए, और जो पाठ्यक्रम दिया गया उसको अच्छे से पढ़िए। और कहा भी जाता है कोई भी परीक्षा मुश्किल नहीं होती, हर परीक्षा का अपना एक सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। उस पाठ्यक्रम को आप अच्छे से स्टडी करें और उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करें, तो कोई भी परीक्षा क्या है आपके लिए टफ नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। रामकिशोर जी, आपसे मैंने बहुत सारे प्रश्न किए और आपने उन सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े अच्छे से दिया।
मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूंगा कि आप सभी युवाओं के लिए, मैं केवल एक अध्यापक करियर के लिए नहीं, जो सभी युवा हैं उनके लिए आपका कोई मैसेज हो, जो मोटिवेशन चाहते हैं आपसे, तो कोई मैसेज आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं रामकिशोर जी। सर, मेरा युवाओं के लिए तो मैसेज यही है सर कि आप धैर्य रखें, अपने टारगेट के प्रति निष्ठ अपने टारगेट के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहें, लगातार परिश्रम करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो अच्छा करो, अच्छा पाओ। यदि आप अच्छा करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, अच्छा पाएंगे आप। यदि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। सीधा सर देखिए, आंसर ये बड़ा है। बड़ा सुंदर आपको रामकिशोर जी ने भगवत गीता का आपको दर्शन दे दिया कि कर्म करो और सही दिशा में करो, फल की चिंता मत करो, कर्मण्यवादी रास्ते माँ फलेषु कदाचन। तो यहाँ पर आपके रामकिशोर जी ने बोला। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशोर जी, आपने अपना समय डायलॉग मंच को दिया, और आपके वार्तालाप से इस पूरे जो डायलॉग हमारे बीच में हुआ, मुझे पूरा विश्वास है कि काफी युवाओं को ये प्रेरित करेगा, उनको सही दिशा देगा। और मैं पुनः आपको डायलॉग मंच की पूरे परिवार की ओर से, टीम की ओर से, आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए कि आप आरएस बने और प्रॉपर आप एसडीएम या डिप्टी एसपी बने, ऐसे पद पर आप जाएं, तो एसडीएम आप बने, डिप्टी एसपी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी ओर से, पूरी टीम की ओर से। धन्यवाद। जय हिंद।